नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज मैं एक नए ज्योतिषीय योग के साथ। कैसा है यह योग? तो आप देखिए, हमने लिखा है कुष्ठ योग रोग। ये देखिए, सर्वप्रथम यह योग जो है कुष्ठ नामक कैसा होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कुष्ठ कहते हैं। आप बहुत लोगों को देखो जिनके चमड़े सफेद हो जाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के शरीर में तो वैसे चर्म रोग बहुत सारे होते हैं, दांत खाज खुजली, किंतु कुष्ठ नामक योग जब कुंडली में बने तो ऐसे जातक के पूरे शरीर में सफेद बन जाते हैं। यह योग कुंडली में 4 प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, आज हम जन्म कुंडली पर इन योगों को आपको समझाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। देखिए, अभी यहाँ पर हमने एक खाली जन्म पत्रिका ली है। इस जन्म पत्रिका पर आपके यहाँ पर जो लग्न भाव है, इसमें कोई सी भी राशि हो सकती है। हम चलिए मेष राशि इसमें बिठाकर सारी कुंडलियों में बता देते हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर सारे नंबर, सारी राशियां जो है सभी अंकों में बिठा दी है। हमारा जो ज्योतिष का सूत्र है वह कहता है, यदि जन्म कुंडली में शनि मंगल चंद्रमा से युक्त होकर कर्क मीन या मकर राशि में बैठे हों। उदाहरण से समझिए, पहले लिया कर्क मीन, मीन यानी 12वीं और मकर यानी 10वीं राशि। कौन कौन से ग्रह? तो शनि मंगल चंद्रमा से युक्त होकर। तो चाहे यहाँ पर शनि मंगल, शनि प्लस मंगल प्लस चंद्रमा, ये तीनों ग्रह चाहे आपके कुंडली के चौथे राशि में बैठ जाए। देखिए, भाव नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर आपको राशि देखनी है। सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में शनि मंगल चंद्रमा चाहे कर्क राशि में हो, चाहे मकर राशि में हो, चाहे मीन राशि में हो, तो यह पहला सूत्र है कि कुष्ठ नामक योग बनता है। दूसरा सूत्र है कि लग्न पति को छोड़कर सभी पापक ग्रह लग्न में हो। जैसे आप देखिए, यहाँ पर हमने 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर होता है यानी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल को सेनापति भी कहा गया है। मंगल मेष राशि के राशिपति होते हैं। आपके यहाँ पर कोई अन्य राशि भी बन सकती है, 1 से लेकर 12 तक। हर एक अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। हमारे यहाँ कुंडली में मेष राशि है, इसके स्वामी होते हैं मंगल। सूत्र कहता है कि लग्नपति को छोड़कर, यानी इस भाव का जो स्वामी ग्रह हो, उस ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह लग्न में बैठे हों। पापक ग्रह, याद रखिएगा, पापक ग्रह। पापक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? पापक ग्रह में आपके सूर्य आते हैं। कुछ लोग क्रूर ग्रह मानते हैं, मंगल को भी सूर्य को भी, किंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र इनको पापक ग्रह, भाई जो क्रूर करेगा, गुरु जी कहते हैं जो क्रूर करेगा वो पाप कर्म ही करेगा। पापी कौन? जिसको अधिक गुस्सा, कहते हैं ना कि गुस्से में पाप भी हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए गुस्से में वो भी हो जाता है। तो एक प्रकार से शनि मंगल को आप छोड़ दो तो भी शनि राहु केतु, शनि राहु, राहु यहाँ है तो केतु आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटिक बात है। किंतु यहीं पर आप मंगल और सूर्य, इन दो ग्रह को ले लीजिए। अब मान लीजिए हम शुरू के 2 ग्रह को लेते हैं, यानी सिर्फ शनि और राहु को लेते हैं, तब भी आप समझिए ऐसे जातक को कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिसको भी खाने से शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मीट अथवा आप दूध एक साथ खा लो तो शरीर में जो है सफेद दाग हो जाते हैं। तो यदि आपकी लग्न में शनि राहु की युति बनी है और आपके लग्नपति कुंडली में और कहीं पर बैठे हो, तब आपको बच कर रहिए। या सूर्य मंगल बैठ जाए तो ये प्रबल हो जाता है। दूसरा सूत्र है, लग्न में लग्नपति ना हो, बाकी सभी पापक ग्रह बैठे हो, तब जातक की कुंडली में कुष्ठ नामक योग बनता है। दूसरा सूत्र हुआ। बात करें तीसरे की, तीसरा सूत्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति शनि और चंद्रमा के साथ छठे भाव में हो। छठवां भाव कौन सा? यहाँ पर हमने 6 नंबर की गिनती लिखी है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी भी कुंडली में यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी हो, कोई और भी नंबर हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति, गुरु, शनि, चंद्रमा, इन 3 ग्रहों की युति आपके इस भाव में हो, चाहे जो भी राशि बनी हो, चाहे जो भी राशि बनी हो, इस भाव में हो, तब भी जातक की कुंडली में कुष्ठ नामक रोग बनता है। चौथा जो सूत्र है वह कहता है कि यदि मंगल और बुध के साथ लग्न का स्वामी चौथे या 12वें भाव में हो, तब भी कुंडली में कुष्ठ नामक योग बनता है। फिर से देखिए, लग्न के साथ मंगल और बुध, लग्न हमारा है मेष लग्न, मेष लग्न के स्वामी मंगल ही हो गए, तो मंगल और बुध या तो कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए अथवा कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी ऐसे जातक की जन्म कुंडली में कुष्ठ रोग नामक योग बनता है। ऐसे जातक को समय रहते हुए यदि शरीर में कहीं पर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका इलाज करवा ले। धीरे धीरे नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। अथवा बचकर ऐसे खान पान से बचे जिससे को कि खाने से शरीर में कुष्ठ नामक रोग जो है शरीर में सफेद दाग बनते हैं। दर्शकों, विज्ञान
में तो अभी तक मेरे ख्याल से इतना आगे नहीं निकला है, किंतु हमारा ज्योतिष शास्त्र पहले ही बता देता है कि आपके शरीर में कोई रोग होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। अब बात कर ले यदि कब तक होगा, तो देखिए अब इन ग्रहों की आप दशा अंतर्दशा ले लीजिए। जैसे हमने शनि मंगल चंद्रमा की बात की, कर्क लग्न है, आपकी कुंडली में जो भी लग्न यहाँ पर राशि बन सकती है, उस अनुसार शनि मंगल चंद्रमा की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आप कुछ ऐसा खाते हो तो आपको यह रोग बनने के चांस 100% है। तो आप अपने कुंडली देखकर यह योग बन रहा है तो ऐसे खान पान से बचिए, क्योंकि देखिए खान पान से हमारे शरीर में सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो अपने खान पान को सही रखिए, हमेशा मांसाहार से दूर रहिए, सब फिट रहेगा। दर्शकों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ही सूत्र सही तो आपको अच्छा लगा होगा। बस जानते हैं आपको क्या करना है आगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारी जो श्रृंखला चल रही है शनिवार और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम बनाकर आपके जन्म कुंडली का बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन करना। उसके लिए आप अपनी सारी जन्म कुंडली की डिटेल और अपना प्रश्न कमेंट में देना ना भूलें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।